हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन आपको गिवन है और कॉन्टिन्यूटी किस पर चेक करनी है? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके अंदर एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन है तो सबसे पहले हम फंक्शन को सेट कर लेते हैं, यानी कि ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये था 2x माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, ये गिवन है। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए? जब तक आपके पास LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू नहीं होगी तब तक हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम LHL यानी कि कम के लिए वैल्यू लेंगे, अब 0 पर फंक्शन चेक करना है तो हम x लेस देन 0 पर वैल्यू लेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। जब ये बाहर आएगा तो क्या बन के बाहर आएगा? माइनस का x। ठीक है, सॉल्व हम इसको बाद में कर लेंगे। क्या बन जाएगा? 2x प्लस एक्स यानी कि 3x। अब x ग्रेटर देन 0, वही 0 के ऊपर भी वही वैल्यू रहेगी, क्योंकि हम इसको प्लस बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपके लिए LHL के लिए वैल्यू है और ये RHL और फंक्शन के लिए वैल्यू है। क्योंकि इसमें दे नहीं रखी थी फंक्शन की वैल्यू, इसलिए आपको पॉजिटिव वाले ही वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अब हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या निकालेंगे? LHL। देन LHL कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू किस पर निकाल रहे हैं? 0, देन नेगेटिव। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। और इसके लिए हमें क्या मिला है? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमें मिला है ये वाला है ना, लेस देन 0 के लिए। तो 2x प्लस 3x, तो मैं इसको यहाँ पर 3x लिख दूँ। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर h टेंड्स टू 0 में रख देंगे और इसको लिख देंगे 0 माइनस एच। यहाँ पर मैंने पुट किया है x को 0 माइनस एच। तो जब आप h को 0 रखेंगे, जब आप h को क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो 0 के साथ 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3 भी 0 बन जाएगा, तो सारे ही 0 बन गए। तो LHL हमारे पास क्या आया? 0 आया। तो अब RHL देख लेते हैं। RHL क्या आता है हमारे पास? RHL जब हम निकालते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, 0 पॉजिटिव इंटू एफ ऑफ एक्स। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और इसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? 2x माइनस का x, यानी कि 2x में से एक x गया तो एक x बच गया, तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। चाहे तो आप पहले ये लिख दीजिए 2x माइनस का x। ठीक है, अब हम इसको h के अंदर रखेंगे। h टेंड्स टू 0, h 0 क्यों है? क्योंकि हमने x को क्या पुट किया? 0 प्लस h। तो h तो है ही 0, h को 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि ये भी कितना आ गया? 0 आ गया। और फंक्शन भी आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या है? x है। क्यों है x? एफ ऑफ एक्स जब x 0 के बराबर है तो एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x माइनस एक्स, यानी कि x ही है। अब इसकी भी वैल्यू निकाल लीजिए 0 पर, तो वो भी क्या आएगी? x की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही आएगी। देन हैंस देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL is equal to f of 0 is equal to 0, and therefore function is continuous at x is equal to 0। तो फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। किसके ऊपर? एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एट एक्स इज इक्वल टू बी पर आपको ये क्वांटिटी चेक करनी है। और मॉडुलस फंक्शन है तो सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मॉडुलस फंक्शन है ना, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? जब एक्स क्या होगा? छोटा होगा बी से। और इसने इक्वल टू पर भी हमें कुछ नहीं दिया है, तो जो ग्रेटर देन होगा वही इक्वल टू के लिए भी होगा, और उसके लिए आपके पास यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब हम एट एक्स इज इक्वल टू बी के ऊपर क्या निकालते हैं? LHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। देन लिमिट x टेंड्स टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आपके पास LHL के लिए क्या है? माइनस इंटू एक्स माइनस का बी। तो लिमिट, अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ 0 में, h में। तो h में जब हम चेंज करेंगे तो पुट करेंगे x को क्या? b माइनस h। तो पुट कीजिए b माइनस एच माइनस का b, b से b यहाँ पर कैंसिल आउट, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा।
लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरे पास यहाँ पर h ही आ गया है, और अगर आप h को 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। अब RHL की और बात कर लेते हैं। तो RHL निकालिए, x टेंड्स टू बी पॉजिटिव f ऑफ x, और इसके लिए हमें क्या गिवन है, f ऑफ x माइनस का p। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको h में लेके जाएंगे तो h टेंड्स टू 0 b प्लस h माइनस का b। क्यों? क्योंकि हमने पुट किया x को b प्लस h। तो सेम ऐसे ही आपके पास ये भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फंक्शन f ऑफ x भी आपके पास क्या है, x माइनस बी है। तो जब हम b पर निकालेंगे तो x की जगह आप b रखिए, b माइनस बी, ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो फंक्शन आपके पास तीनों वैल्यूज क्या आ गई हैं, 0 आ गई हैं। तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। तो देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ b इज इक्वल टू 0 एंड हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू b। b के ऊपर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, शो दैट द फंक्शन f ऑफ x। आपको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ना f ऑफ x, ये वाला फंक्शन जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो ये है x अपॉन मोड ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर, और x अगर 0 है तो k है। तो कई बच्चे क्या होते हैं, बस इतना ही पढ़ेंगे, ओहो ये तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और इसमें k की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, लेकिन आगे भी पढ़ लेना चाहिए। रिमेन्स डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। आपको ये दिखाना है कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ द k की आपको ज़रूरत नहीं है ना सोचने की ज़्यादा। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पर देखिए, x अपॉन मोड ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, देन k एंड x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको मोड को ब्रेक करके आपको इसके 3 पार्ट बनाने होते हैं, राइट। हाँ जी, ऐसा ही होता है। लेकिन अब मैं आपको बिना ब्रेक करे भी ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें हमेशा ही मॉडुलस को ब्रेक करके करना है, और कईयों की थिंकिंग अलग अलग होती है। तो आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा अगर आप उस तरह से करेंगे, लेकिन एक तरीका और है, हम इसको मोड ही रहने देते हैं और अब मैं इसको वैल्यू आपको पुट करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका LHL निकालते हैं। हमें ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस प्रूव करना है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो LHL देखिए इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। सोचने वाली बात है कि आपको सिर्फ फंक्शन के लिए ही k दिया गया है, LHL और RHL के लिए आपको यही फंक्शन दिया गया है। ठीक है, यही वैल्यू है आपके पास। तो f ऑफ x क्या है मेरे पास, x अपॉन मोड ऑफ x प्लस 2x का स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको h के अंदर लेके जाएंगे, h टेंड्स टू 0, पुट करेंगे x को 0 माइनस h। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0 माइनस h करेंगे तो जब माइनस का h, और ये देखिए 0 माइनस h प्लस 2 इंटू 0 माइनस h का स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का h, क्योंकि ये माइनस का h बचेगा और ये मोड है अंदर, तो मोड से बाहर आएगा तो ये प्लस का h हो जाएगा, प्लस 2 इंटू h का स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हम h कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस 2h यहाँ पर बच जाएगा, h से h कैंसिल, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2h। लिमिट रखिए 0, रखेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 1। तो ये आ गया LHL। ठीक है, अब हम RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। इस बार मैंने एक मॉडुलस ब्रेक नहीं किया था, तो मेरे पास f ऑफ x की एक ही वैल्यू है, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे हम, 0 प्लस h, 0 प्लस h, 0 प्लस h,
प्लस 2 इंटू 0 प्लस एच का स्क्वेयर, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन ये h प्लस 2h का स्क्वेयर, लिमिट h टेंड्स टू 0 h आप कॉमन निकाल लेंगे, और जब मैं यहाँ पर लिमिट रखूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए LHL आई थी -1 और RHL आई है 1, तो यहीं से आपको पता चल गया कि हमें K की ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि LHL नॉट इक्वल टू राइट RHL एंड हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब बात करते हैं कि हमने ब्रेक नहीं किया तो भी हमारा आंसर आ गया। देखिए जब हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, जब हम ब्रेक करते हैं मॉडुलस फंक्शन को तो LHL के लिए हम नेगेटिव लगाते हैं, तो नेगेटिव तो भी जब हमने ब्रेक नहीं किया तो जब हमने सोल्व किया तो भी हमारे पास ये नेगेटिव आता चला गया और लास्ट में ये नेगेटिव ही आया। नेगेटिव और पॉजिटिव का ही इन्हीं के अंदर अंतर आ रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, और यही हम ब्रेक करते हुए पहले ही लिख देते हैं, पहले ही काफ़ी कुछ सोल्व हो जाता है। तो दोनों मेथड से कीजिए आप, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, एक और बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके सामने। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमारे पास है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। हमें इसे क्वांटिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 दोनों पॉइंट्स पर। तो मैं आपको एक पॉइंट पर चेक करके दिखाऊंगी, ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आपको अपने आप करनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन ब्रेक करते हुए ध्यान रखना कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, तो दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही आपको इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2। तो मैं इसको ब्रेक करूँगी जब मेरे पास x लेस देन 1 है। देखिए अगर आपको इसकी LHL और RHL निकालनी है तो 1 से कम 1 से ज़्यादा, 2 से कम और 2 से ज़्यादा, यानी कि आपके पास कम से कम 4 वैल्यूज़ लगेंगी। तो x से छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा तो एक ही बार की वैल्यू है। ठीक है, तो x से छोटे के लिए हम x 1 से छोटे के लिए क्या करेंगे, दोनों पे माइनस लगाएंगे। तो माइनस लगाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी और इसका मॉडुलस फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जब x हमारे पास 1 से बड़ा है, x हमारे पास 1 से क्या है, बड़ा है। अब बड़ा भी चाहिए और इक्वल टू भी चाहिए आपको, ठीक है, इक्वल टू भी चाहिए फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, और 2 से छोटा भी आपको इसके अंदर लेना पड़ेगा, 2 से छोटा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या रहेगा, 2 से छोटे के लिए वैल्यू, जब आप 1 से बड़े यानी x में से क्या माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, तो 1 से बड़े के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 1 वाले के साथ हम लिखेंगे प्लस और इस 2 के साथ वही माइनस आ जाएगा, यानी कि इसके साथ तो प्लस आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब अगले देखिए, अब हमें x की वैल्यू चाहिए 2 या 2 से बड़ी या 2 के बराबर। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के सामने क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि अब x 2 के इक्वल है या 2 से बड़ा है। 2 माइनस हो रहा है ना x में से, या तो 2 के इक्वल है या 2 से बड़ा है, तो x की वैल्यू जब मॉडुलस में से बाहर आएगा तो क्या आएगी, या तो प्लस ही आएगी ना। ठीक है, आपके पास ये है, x की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, या तो 2 से बड़ी ले रहे हैं या 2 के बराबर ले रहे हैं। तो जब मॉडुलस में से आएगी तो क्या आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी तो बाहर ही आएगी। 2 में से 2 क्या, 0 भी पॉजिटिव आएगा, और कोई भी बड़ा होगा तो 3 में से 2 क्या, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू इसकी सेट करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाए। ठीक है, इक्वल टू तो लगाया नहीं, तो सॉल्व कीजिए। ये माइनस
x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 क्या आ जाएगा? ये माइनस का 2x एंड प्लस का, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 3। तो ये आ गया माइनस का 2x प्लस का 3 जब x 1 से छोटा है। ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब x की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, और ये वाला 2x माइनस 3 जब x क्या है? बड़ा है या बराबर है 2 की। अब बात करते हैं हम अपने LHL और RHL की और फंक्शन की। जब पॉइंट 2 है हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, तो अगर हम इसके ऊपर LHL निकालें, लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। आपको अब x छोटे के लिए, एक के लिए पहले LHL और RHL हम डिसाइड ही कर लेते हैं। ये एक के लिए क्या रहेगी? LHL, और ये वाली वैल्यू एक के लिए क्या रहेगी? RHL, और फंक्शन भी यही रहेगा। यानी कि आपको सिर्फ एक में तो आपको यही निकालनी है, LHL ही। तो रखिए यहाँ पर माइनस का 2x प्लस का 3। अब इसको चेंज कर दीजिए किस में? h में। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस टू 1 माइनस h प्लस का 3। h को जब हम 0 पुट करेंगे तो ये माइनस का 2 एंड प्लस का 3 आ गया 1। ठीक है, LHL हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई, और RHL हमारे पास क्या है? 1 है ऑलरेडी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ही निकाल ली थी। आप चाहे तो इसमें पूरा लिख के भी दिखा सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा है वैसा कीजिए। अब x इज इक्वल टू 2 के लिए आप अपने आप करेंगे। कैसे करेंगे? LHL निकालेंगे। पहले आप अपने आप करना, अगर आपका नहीं आता है तो ही इस पार्ट को देखना। ठीक है, पहले खुद कोशिश करना इसके लिए। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, देन लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 से छोटे के लिए क्या वैल्यू है आपके पास? 1। 2 से छोटे के लिए क्या वैल्यू है आपके पास? 1 है, तो 1 आ गई, तो 1 है हमारे पास। ये निकली हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। बाकी ये ऐसे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो। और RHL देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब 2 से बड़े के लिए क्या वैल्यू है? 2x माइनस 3। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर दीजिए h के अंदर। तो जब हम h को 0 रखेंगे तो ये क्या आएगी? 1। ठीक है, ये 0 हो जाएगा ना, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। ठीक है, तो RHL और ये दोनों सेम आ गई। अब हमें फंक्शन की ओर देखनी है, क्योंकि इसमें फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास 2x माइनस 3 है। तो f ऑफ 2 के ऊपर वैल्यू देखिए, 2 इंटू 2 माइनस 3, ये भी कितनी आ गई? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 एंड हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये तो था फंक्शन कॉन्टिन्यूस किसके ऊपर? एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो यहाँ पर हमने ये RHL निकाल ली थी, LHL भी निकाल ली थी। जो 1 आई थी ये भी 1 आई थी, और यहाँ पर जो फंक्शन था वो भी हमारे पास क्या दे रखा था? 1 ही था, क्योंकि 1 के बराबर या 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? 1 है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये थे इसके दोनों वैल्यूज जिसके ऊपर हमें ये क्वेश्चन करना था। देखिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25 और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 के जैसा है। आपको अपने आप ट्राई करना है, और अगर आपका नहीं निकलता है तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है।
इसके लिए मैं आपको फंक्शन ब्रेक करके अभी बता रही हूँ। तो देखिए कैसे हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पर भी आपको 2 के ऊपर 0 और 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। एक 0 है और एक 1 है, 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, तो हमें इसको ब्रेक करना है। अगर x आपका 0 से छोटा है तो इन दोनों के आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस का x और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस x माइनस 1। तो एक तो हो गया आपके पास ये। अगर x 0 और 1 के बीच में है और 0 के बराबर भी लेना है, ठीक है, क्योंकि 0 के लिए आप क्वांटिटी चेक करेंगे तो आपको 3 वैल्यू चाहिएगी, LHL की और RHL की और f ऑफ x की। तो इसमें क्या रहेगा फिर, अब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है तो x में से आप 1 घटा रहे हो तो 1 से छोटा है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस x माइनस 1। अब x आपके पास या तो 1 है या फिर 1 से बड़ा है, तो इसके लिए क्या रहेगा फिर, ये दोनों ही प्लस हो जाएंगे, x प्लस x माइनस 1, माइनस 1 है ना, अंदर का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इनकी क्वांटिटी चेक करनी है। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, अगर आपके पास f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है ये x माइनस 1 बाय x माइनस 1, x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 है अगर x 1 है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या वैल्यू होती है, कैसे होता है, आपको याद तो होगा, प्लस 1 में पढ़ा होगा। तो जैसे मुझे 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो 2.7 का क्या निकलेगा बाहर, तो देखिए 2.7 किसके कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है जो इससे कम है, नंबर लाइन पे ये 2.7 है, ठीक है, एक 2 है और एक इस यहाँ पर 3 है। जो सबसे बड़ा इंटीजर, लार्जेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा है, तो वो कौन है, 2 है। 2 है तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2। तो कुछ इसी तरह का होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमारे पास आएगा 1 प्लस h। तो अगर ऐसा आएगा तो 1 के अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो 1.2 लगा लेते हैं हम, ठीक है। 2 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 0.0002 ऐसा कुछ होता है। तो इसके आसपास सबसे बड़ा कौन होगा, 1। लेकिन अगर 1 माइनस h होगा तो देखिए एक में से कुछ ना कुछ घट रहा है, यानी एक से छोटा हो रहा है, तो 0.099 कुछ। तो इससे कम कौन होगा इसके आसपास नंबर लाइन पर, इससे कम कौन होगा, 0। तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पर हमें इसकी लिमिट चेक करनी है। तो LHL निकाल लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो ये हमें क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। दोनों के लिए आपके पास यही फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसलिए आपको LHL और RHL दोनों जरूर निकालनी है। मॉडल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 x माइनस 1, देन लिमिट, मैं इसको h के अंदर ट्रांसफर कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस h माइनस 1, 1 माइनस h माइनस 1। तो ऊपर क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस 1। मैंने बताया था कि 1 माइनस h कैसे 0 हो गया, ठीक है। ये देखिए इससे सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा है नंबर लाइन पर, इससे छोटा, एक 0 है, एक ये खुद है और एक 1 है, तो इससे छोटा इंटीजर रियल नंबर, पूरा बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 0 है, तो इसलिए 0 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस का h, और जब हम इसको रखेंगे तो ये 1 माइनस 0, ओहो 1 माइनस, तो ये आ गया इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद RHL जब हम निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव इंटू f ऑफ x, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव
तो इसी तरह से आप इसको निकाल लेना। तो ये आ जाएगा लिमिट h के अंदर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 + h और 1 + h - 1, तो ये बाहर आएगा तो क्या आएगा, इसका 1 आ जाएगा, 1 - 1/h, तो ये आ जाएगा 0। तो आपको पता है कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।